प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। आज का संदेश यशाया नबी का किताब से निकाला है। वचन यशाया 49 में 16 पढ़िए। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। दोबारा पढ़िए। देख, मैंने तेरी चित्र अपनी हथेलियों पर मेरे हथेलियों पर खोद कर बनाया। आमीन। हर एक इंसान का तस्वीर प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। आमीन। हर एक इंसान का तस्वीर किसका हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। कैसा? देखिए, आज का समय में मोबाइल रखा है। हर एक का मोबाइल में अपना प्रिय दोस्त लोग का, नहीं तो अपना वाइफ का, नहीं तो अपना बच्चे लोग का। कोई अपना हीरो को पसंद रहता है, कोई हीरोइनी को पसंद करता है, कोई अपना लवर को पसंद करता है। उनका तस्वीर को क्या कर देता है, मोबाइल में फिट करके रखता है, ताकि वो जैसा मोबाइल स्टार्ट होएगा तो पहला उनका तस्वीर दिखाई पड़ेगा। वैसे हम सभी का इस धरती में जितने लोग जन्म हो गया है, सभी का तस्वीर प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। ये वचन कहता है, सारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो और यहूदी हो, जैन हो, मसीह हो, ये 7 धर्म इस धरती में मेन धर्म है। बाकी सब छोटे छोटे नाम निशाना नहीं है जास्ती। ये 7 धर्म इस धरती में फैल गया है। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, यहूदी धर्म है। ये 7 धर्म इस धरती में है। और जितने लोग परमेश्वर को मानता नहीं है, उसको नास्तिक लोग बोलता है। वो लोग परमेश्वर को मानता नहीं है, उनका भी तस्वीर उनकी हाथ में है। जितने धर्म को मानने वाला, उनका भी तस्वीर उनका हाथ में है। इस धरती में जो भी जन्म लिया है, वो दुष्ट हो, धार्मिक हो, उन सभी का तस्वीर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। क्योंकि वचन कहता है, ये ओनली मसीह लोग का बोल के नहीं है, सारे लोग का तस्वीर परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। तो अपना तस्वीर उनके पास रहेगा तो हम सभी का चरित्र भी उनके हाथ में है। जन्म से लेके मरने तक का चरित्र उनका हाथ में है। अपना हिस्ट्री उनका हाथ में है। देखिए, जब एक इंसान मां का पेट से जन्म हो गया है, उस समय से उनका चरित्र स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो मर जाता है, खबर में जाता है, उसका बाद उसका चरित्र खत्म हो जाता है। और शुरू से लेके अंत तक उसने क्या क्या किया है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। सब कुछ। फिर मरने के बाद जो यीशु को मानने वाला है क्या, नहीं मानने वाले क्या, परमेश्वर को मानने वाला है क्या, नहीं मानने वाला, कोई भी हो, उन सभी लोग न्याय में खड़ा हो जाता है। हर एक इंसान मरने के बाद न्याय में रहता है। मैं इसका पहला वॉल्यूम में भी, मैसेज में भी इसका बारे में थोड़ा समझाया है। हर एक इंसान न्याय में खड़ा होना बहुत जरूरी है। न्याय के बिना स्वर्ग राज कोई नहीं जा सकता। न्याय के बिना कोई नरक में नहीं जा सकता है। ये पहला समझ जाओ।
एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर किला भी रहता है। हर एक धर्म से किला पे, और जो धर्म का भगवान है, जो धर्म का परमेश्वर है, उन लोग लड़ाई किया है क्या? नहीं। धर्म का नाम पर इंसान ही लड़ाई कर रहा है, भगवान लड़ाई नहीं कर रहा है। भगवान एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन अपना पूर्व की लोग धर्म बना दिया है। धर्म का कारण हम सब लड़ाई कर रहे हैं। धर्म के बारे में जानकारी नहीं लेता है। हर एक इंसान अपने धर्म का जानकारी मत लो, दूसरे धर्म का भी अच्छे से अच्छा जानकारी ले लो। किसी धर्म के बारे में बुराई मत बोलो, किसी धर्म का विरोध में कोई बात मत करो, किसी धर्म का खुदा के बारे में विरोध में बात मत करो। सभी लोग अपना धर्म को जितना प्यार करता है, वैसे ही सभी धर्म को तुम लोग प्यार करो, उन लोगों का जानकारी ले लो, ताकि आप लोग धर्म के बारे में मालूमात होएगा। जब तक तुम लोग दूसरे धर्म का जानकारी नहीं लिया, जब तक तुम लोग का अंदर ज्ञान नहीं है, तुम लोग अंदर गड़बड़ी रहेगा, लफड़ा रहेगा, एक दूसरे का झगड़ा करते रहेगा। कोई धर्म ये नहीं समझाया दूसरे धर्म से झगड़ा करो बोल के, कोई धर्म कोई किताब में दिया नहीं है, लेकिन हम लोग ही लफड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हर एक इंसान का तस्वीर परमेश्वर का हाथ में है। उनसे अपन बचने के लिए नहीं सकता है। एक दिन न्याय होएगा, उस समय अपने को नरक में जाना है क्या, स्वर्ग में जाना है क्या, परमेश्वर डिसाइड करता है। इसलिए हर एक इंसान भाई भक्ति के साथ में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहता है, दोबारा पढ़िए वचन। देख, मैंने तेरा चित्र हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। तुम्हारा सारे बात उनकी सामने है। तुम जन्म से लेके मरने तक का सारे चरित्र उनके सामने है। उनको कोई बुरा नहीं बोल सकता है, क्योंकि वचन ये कहता है, स्वभावोपदेश 7वां अध्याय 29 पढ़िए, ताकि उसमें अच्छे से अच्छा समझाया है। मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। दोबारा वचन पढ़िए। देखो मैंने परमेश्वर बोल रहा है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है, केवल ये बात पाया है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया, सीधा बनाया। आमीन। हर एक इंसान माँ का पेट से आने का समय सीधा ही था, पवित्र बच्चा था। हर एक इंसान माँ का पेट से आने का समय वो पवित्र है। उसको कड़वा मालूम नहीं है, गुस्सा मालूम नहीं है, वो किसी से लफड़ा नहीं करता है, किसी का बुराई नहीं करता है, क्योंकि बच्चे का स्वभाव पवित्र है। वचन कहता है, मैंने इंसान को अच्छा से उत्पन्न किया है। इंसान को अच्छा से अच्छा बनाया है, लेकिन देखिए, पढ़िए वचन। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाला। देखो, 1 साल से लेके जन्म हो गया, जन्म से लेके 10 साल तक वो बच्चा माँ बाप का कंट्रोल पे रहता, थोड़ा टिक से रहता है, लेकिन
5 साल 3-4 साल से थोड़ा थोड़ा सीख जाता है, बुराई चालू हो जाता है। 2 साल का बाद थोड़ा थोड़ा चालू होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते 10 साल में बैठ जाता है बुराई। लेकिन 10 साल तक वो बच्चा माँ बाप का कंट्रोल पे रहता है, बुराई करने के लिए डरता है। लेकिन 10 साल की बाद 20 साल के अंदर उनका बुराई बढ़ाई होते जाता है। फिर उनका बाद दोस्त लोग आता है, उनका बाद दोस्त लोग आता है, तो दोस्त लोग आके उन लोग को बरमा देता है। थोड़ा थोड़ा हंसते हंसते से सिगरेट पिलाता है। सिगरेट का बाद फिर दारू स्टार्ट हो जाता है, तंबाकू स्टार्ट हो जाता है, पुड़िया चालू हो जाता है, लड़की लोग को चिढ़ाना चालू हो जाता है, लड़की लोग लड़का लोग को चिढ़ाना चालू हो जाता है। बुराई इस उम्र में स्टार्ट होता है। 10 साल से 20 साल का अंदर बुराई पूरा का पूरा हर एक इंसान पैदा करके रख देता है। क्योंकि 10 का बाद ये बच्चा लोग माँ बाप का बात मानता नहीं है। कोई भी बच्चा लोग 10 साल से 20 साल तक मानने का काम नहीं है। माँ बाप को विरोध में खड़ा हो जाता है, माँ बाप भी उसका बाद ठंडा हो जाता है। क्योंकि बच्चे लोग कभी भाग जाएगा क्या, कभी बच्चे लोग सुसाइड कर लेगा क्या, ऐसे बच्चे लोग क्या करता है, माँ बाप क्या करता है, बच्चे लोग ऊपर डर जाता है। इस कारण बच्चे लोग अंदर बुराई बढ़ती जाता है। 10 से 20 साल तक बहुत कठिन बात है। देखो, आतंकवादी बनता है इसी उम्र में, धर्म का नातों में लफड़ा होता है इसी उम्र में। देखिए, आप लोग देखो, हर एक लफड़ा जवान में होता है, यही उम्र में जाता है। ये बहुत बुराई है। इसलिए ये वचन कहता है, दोबारा पढ़िए। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है, केवल मैं ये बात पाया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा ही बनाया। हाँ, ओके। परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाला, बहुत से करप्ट चीज निकाला। उसका बाद बिगड़ जाता है। उसका बाद मरने तक उनका जो सिक्का के रखा है बुराई आखिरी तक रहता है। जो जवान में दारू पीने के लिए सीखता है, मरने तक वो बेवड़ा बन जाता है। जो जवान में बीड़ी सिगरेट पीने के लिए सीखता है, मरने तक रह जाता है। जो जवान में तंबाकू पुड़िया पान निवारा सीख जाता है, मरने तक रहता है। जो जवान में पत्ता खेलने के लिए सीखता है, मरने तक रहता है। हर एक चीज बुरा चीज मरने तक रह जाता है। इसलिए वचन ऐसा नबी से बताया था, तुमको तुम्हारा तस्वीर मेरी हाथ में है और तुम्हारा सारे अच्छा बुरा काम मैं जानता है। तुम्हारा सारे हिस्ट्री मेरे सामने है। हर एक धर्म वाला, हर एक इंसान परमेश्वर को मानता है। कौन सा परमेश्वर? हिंदू लोग का परमेश्वर को मानता है, मुसलमान का परमेश्वर को मानता है, बौद्ध लोग का परमेश्वर को मानता है, सिख लोग का परमेश्वर को मानता है, जैन लोग का परमेश्वर को मानता है, यहूदी लोग का परमेश्वर को मानता है, मसीह लोग का परमेश्वर को जानता है। हर एक इंसान परमेश्वर को मानता है और सभी को यह बात मालूम है, मरने का बाद न्याय होएगा। सभी को मालूम है। जो भगवान को नहीं मानता है, उसको नरक का बारे में फिक्र नहीं है, स्वर्ग का बारे में भी फिक्र नहीं है। उसका बारे में न्याय नहीं है, उसको डायरेक्टली दंड है। उसको न्याय में खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसने भगवान को मानता नहीं है। उसको डायरेक्ट, वो कितना भी अच्छा आदमी होने दो, वो नरक में जाएगा। जब परमेश्वर को जो लोग नहीं मानता है, उसका नरक फिक्स है। वो कितना भी अच्छा आदमी रहने दो, वो नरक उनके लिए फिक्स है। लेकिन जितने लोग परमेश्वर को मानता है, कौन सा भी धर्म वाला होने दो, उनका सभी का न्याय होगा। उस समय एक दूसरे का धर्म को खिलाफ बात किया है, एक दूसरे का भगवान का बारे में खिलाफ बात किया है, सब कुछ उस समय होएगा। इसलिए वचन का द्वारा मैं समझाने के लिए आया। सुनने वाला भाइयों बहनों,
तुम लोग इस संदेश को ध्यान रखो। एक दिन मरेगा, जन्म बोलेगा तो मरण फिक्स है। सभी लोग बुराई करता है। अगर समझो एक इंसान हमको बुरा किया तो हम उसका बुराई सोचेगा, इसको ये होना है, ये होना है, मैं खुश हो जाता है। वो क्या खुश हो जाता है, उसको जो दंड बीमार हो गया खुश हो जाता है सब कुछ। लेकिन वो इंसान मर गया, मर गया, उसका तारीफ करेगा क्या? उसका तारीफ करेगा कल इनका भी मरण। मरण का बारे में कोई कुछ नहीं होता है। आज वो मरेगा, कल हम मरेगा, ये फिक्स है। मरण सबके लिए फिक्स है। मरण का बाद न्याय में जाना है। इसलिए वचन बता रहा है, दोबारा वचन पढ़ो। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है, केवल मैं इस बात को पाया है, भविष्य बोलता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया, मनुष्यों को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली, बहुत से युक्तियां निकाला, बहुत से बुरे काम में उतर गया है। इसका नतीजा क्या है? पढ़िए 6 में 11 पढ़ो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्यों को क्या लाभ? क्या लाभ है? देखो, बाइबल इज ए ग्रेट, हम हमेशा बोलता बाइबल इज ए ग्रेट। बाइबल अच्छा से अच्छा समझाता है। आप एक इंसान बाइबल को आत्मा का रीति से शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेगा तो उसको कोई यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकता। कोई भी उनको यीशु मसीह से दूर नहीं कर सकता है। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो दोबारा पढ़ो वचन। बहुत सी ऐसी बातें हैं। देखो, जिंदगी में हर एक इंसान की बहुत से बात ऐसा आता है, बहुत से बात आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, अच्छे दोस्त लोग भी आता है, बुरा भी दोस्त लोग आता है, बहुत से लोग आता है, बहुत से ऐसे विषय आता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, जिनके कारण अपना जीवन व्यर्थ होता है, व्यर्थ। आमीन। जिनके कारण देखो व्यर्थ होता है, व्यर्थ काम जास्ती है। दारू पीना, सिगरेट पीना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, औरत मर्द का लड़ाई, बच्चे लोग माँ बाप से लड़ाई, भाई बहन का लड़ाई, आपस में लड़ाई, दोस्त लोग से लड़ाई, ये सब शैतान का क्रिया है। ये सब अपना जीवन में आता है। वो ये सब व्यर्थ बातें वचन समझा रहा है। जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, ये जिनके कारण जीवन व्यर्थ होता है, ये सब फालतू है। ये इंसान बराबर यीशु मसीह को प्यार करेगा तो, एक इंसान यीशु मसीह से प्यार करेगा तो, एक इंसान अच्छी तरह बाइबल पढ़ाई करेगा तो वो व्यर्थ बातों में नहीं जाएगा, वो व्यर्थ बातों में ध्यान नहीं देता है, क्योंकि एक दिन अपन मरना है। आज जिसको देखा है कल नहीं देख सकता है, कल आज मुझे देखा है कल मेरे को देखने की नहीं सकता है। इसलिए ये बात जिसकी ध्यान में रहता है वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा। इंसान इस धरती में कितना साल जिएगा? 70 साल नहीं तो 80 साल बोल के वचन कहता है। कोई बच्चा जन्म हो गया मर सकता है, थोड़ा 10 साल में मर सकता है, 20 साल में मर सकता है, 40 में मर सकता है, 50 में मर सकता है, 60 में मर सकता है, 70 में मर सकता है, 80 में मर सकता है, 90 में, 100 भी जा सकता है। वो ऊपर वाला का कृपा। लेकिन इस धरती में कितना साल जी रहा है वो बड़ी बात नहीं है। इस धरती में जी रहा है, हम कैसा इंसान बना है वही बड़ी बात है। इस धरती में मैं सभी को प्रेम का आदमी रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सभी लोग अपने तारीफ करना चाहिए। ये इंसान बहुत अच्छा है, ये सर्टिफिकेट होना है, ये गवाही होना है, ये गवाही परमेश्वर ध्यान लगाता है, इनका गवाही अच्छा है।
आमीन। आमीन। इसलिए वचन कहता है, पढ़िए। बहुत सी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? इस व्यर्थ बातों में क्या लाभ मिला? आज तुम उससे झगड़ा किया, कल वो झगड़ा करेगा। आज उसको तुम मारा, कल वो 10 लोग लेके आके तुमको मार सकता है। क्या मिला? तुम लोग दोनों कोर्ट में जाएगा, पुलिस में जाएगा, तुम्हारा भी पैसा बर्बाद, उनका भी पैसा बर्बाद, और तुम लोग का कारण पुलिस और वकील लोग खाएगा। फायदा क्या है इससे? एक अगर गुस्सा रहेगा, झगड़ा हो गया, तो एक झुक के जाएगा तो क्या हो गया? लफड़ा करने से कुछ लाभ नहीं है। दारू पीने से तुम्हारा शरीर नुकसान, बीड़ी सिगरेट पीने में तुम्हारा शरीर नुकसान, पत्ता खेलने में तुम्हारा जिंदगी बर्बाद, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अच्छे से अच्छे काम में बन जाओ। इसलिए वचन अपने को समझा रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपना वचन के द्वारा समझा रहा है। इस संदेश को सुनने वाला मेरा प्यारा भाइयों बहनों, अच्छा ध्यान से इस संदेश सुन के तुम लोग जिंदगी को नया बना दो। तुम लोग का मन को परिवर्तन होना चाहिए, नया परिवर्तन होना चाहिए, नया जिंदगी में आना चाहिए। अगर तुम लोग नया जिंदगी में नहीं आया, एक दिन न्याय होएगा, न्याय के बाद जरूर तुम लोग नरक में जाएगा। इस कारण प्रभु यीशु मसीह मेरी द्वारा ये संदेश आप लोगों के सामने रख रहा है, उनके वचन को आप लोगों के सामने प्रकट करके दे रहा है। ध्यान से सुनो, भक्तिमान हो जाओ, भक्तिमान हो जाओ, प्रभु परमेश्वर को डर के चलो, तुम लोग को बहुत आशीष मिलेगा। दोबारा वचन पढ़िए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? आमीन, हालेलुया। वैसे क्या अय्यूब का किताब 11 में 11 पढ़िए। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? आमीन, हालेलुया। कितना बढ़िया वचन दिया है मालूम है? दोबारा वचन पढ़िए। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों को, देखो वो पाखंडी मनुष्यों को, जो दुष्ट लोग को, जो दुष्ट काम करने वाले को भेद जानता है, उनका बारे में अच्छे से अच्छा जानता है। अच्छे लोग को भी जानकार करके रखा है, बुरे लोग को भी जानकार करके रखा है। अच्छे लोग स्वर्ग राज जाएगा, बुरे काम करने वाला नरक में जाएगा। इसलिए वचन कहता है सारे पाखंडी मनुष्य, बुरे मनुष्य को जानकर रखा है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह, देखो अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? उस पर ध्यान नहीं देगा। तुम दूसरे को बुरा करेगा, परमेश्वर देख रहा है, वो देख के तुमको छोड़ेगा? छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। ये ध्यान रखो, तुम सारे इंसान का आंख ही बंद कर सकता है, परमेश्वर का आंख को बंद नहीं कर सकता है। तुम दो आंख बंद करेगा तो सूरज दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सूरज तुमको दिखता है, सूरज तुमको दिखता है। तुम नहीं देखेगा बोल के तुम्हारा दो आंख से आज से बंद करेगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन सूरज तुमको दिखता है। तो सूरज को जो बनाया परमेश्वर हमारा बुराई को देखेगा नहीं? जरूर देखेगा। वचन क्लियर बता रहा है। इसलिए बुरे चीज से आप लोग बाहर आ जाओ, बुरे चीज से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम लोग का तस्वीर उनकी आत्मा में है। हम सभी का तस्वीर प्रभु यीशु मसीह का हाथ में है। उससे बचने का लिए रहेगा, बचना है। अपना चाल चलन को बदलो, अपने चाल चलन को बदलो, क्योंकि वचन कहता है, वचन बराबर अपने को समझा रहा है। दोबारा वचन पढ़िए। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का, वो पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, भेद जानता है। पाखंडी बुराई मनुष्य का सारे क्रिया को जानता है और अनर्थ काम को, उनका सारे अन्याय को, अनर्थ काम को देखकर क्या हुआ? देख रहे सारे अनर्थ काम को परमेश्वर यीशु मसीह देख रहा है। एक दिन न्याय करेगा, इसको बता रहा। वो देख के ऐसा छोड़ देगा क्या? अगर ये बुरा काम करने वाले को परमेश्वर सपोर्ट देगा तो वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है।
देखो चोरी करेगा मंदिर में जाके दान दे देता है, चोरी वो क्या भगवान मान लेगा? तुम्हारा चोरी का पैसा कभी दान नहीं दे सकता है। जो बुराई करने वाला तुम मंदिर में नहीं जा सकता है, जो बुराई करने वाला मस्जिद में नहीं जा सकता है, जो बुराई करने वाला चर्च में नहीं जा सकता है, क्योंकि हम सभी का बुराई वो जानता है, सभी का बुराई वो जानता है। इंसान पहचानो बुराई करने वाला कौन है, अन्याय करने वाला कौन है, कौन लोग अच्छे लोग हैं, कौन लोग बुरे लोग हैं, पहला समझाओ, समझ जाओ, ताकि तुम्हारा जिंदगी नया बनेगा, ताकि तुम्हारा जिंदगी नया बनेगा। क्योंकि वचन बता रहा है, दोबारा वचन पढ़िए, पढ़ के सभा उपदेश 8वां अध्याय 11 वचन पढ़िए, ये पढ़ के। क्योंकि वह पाखंडी मनुष्य का, वो पाखंडी मनुष्य का भेद जानता है, भेद जानता है, उनका सारे काम जानता है, और अनर्थ काम को देखकर, उनका सारे अनर्थ काम, उनका सारे अन्याय को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? उस पर ध्यान नहीं देगा, जरूर ध्यान देगा। कोई पाखंडी मनुष्य स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता है। इसलिए बुराई काम छोड़ दो, क्योंकि सभा उपदेश 8वां अध्याय 11 वचन पढ़ाई करो, और बहुत अच्छा दिया है। बुरे काम के दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। अबे हालेलुया, यही तो मेन बात है। देखो, एक राजा, एक कोर्ट तुम्हारा बुराई के लिए न्याय हो जाता, सडनली तुम मरने का पहला तुम्हारा न्याय करके तुमको दंड देता है, तुमको दंड देता है, क्योंकि वचन कहता है बुराई करने वाले को इस जगत में उनको दंड देता है, लेकिन परमेश्वर नहीं देता, वो रुक के देखते ही रहता है। बुराई कर रहा है ना, करो करो करो, करते रह जाओ, लेकिन तुम एक दिन न्याय में आएगा, तुम एक दिन न्याय में आएगा, तुमको सारे बुरा का हिसाब किताब करके तुमको अग्नि का समुद्र में डाल देगा। वचन कहता है तुम लोग सारे बुराई को न्याय करेगा, एक दिन न्याय होने वाला है, एक दिन न्याय होने वाला। उस न्याय का समय हम सब प्रभु यीशु मसीह का दंड से बचने के लिए नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं सकता है। इसलिए वचन समझा रहा है, वचन अच्छी से अच्छा समझा रहा है। पढ़िए दोबारा। बुरे काम के दंड की, बुरे काम का दंड को आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती। जल्दी से नहीं देता, परमेश्वर जल्दी नहीं देता है। अगर जल्दी देगा तो इंसान जास्ती दिन दुनिया में रहने की नहीं सकता है, वो देर करता है। उसका दंड का एक हिसाब रहता है, उस समय देता है। बुरे काम के दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का हृदय बुरा काम करने की इच्छा से भरा, इच्छा से भर रहा है। उसका दंड नहीं मिलता है, उसको मारा, इसको मारा, इसको गाली दिया, दारू पिया। यीशु मसीह परमेश्वर क्या करता है? छोड़ देता है, छोड़ देता है। एक ही दिन हिसाब होता है, सब काम का हिसाब न्याय का समय होएगा। एक दिन न्याय होएगा, उस समय तुमको दंड देकर नरक में डाल देगा। उस समय तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए बुराई का दंड तुरंत नहीं मिलता, इसलिए ये लोग बुराई के ऊपर बुराई करते रहता है। बोल के वचन समझा रहा है। पढ़िए दोबारा वचन। बुरे काम के दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का हृदय बुरा काम करने की, बुरे काम करने के लिए इच्छा से भरी रहती है। इच्छा से भरा है, इच्छा से भरा है। उनको उनका जमीन हड़प करना है, उनका पैसा लूटना है, उनका उस परिवार को बर्बाद करना है, खुद का शरीर को बिगाड़ना है। वैसी लोगों के पास जाके एड्स बीमार होके मरता है, दारू पी के अपना शरीर को बिगाड़ देता है, पान पूड़िया खा के कैंसर बीमार को ले लेता है, सिगरेट बीड़ी पी के अपना खुद का शरीर खराब कर देता है, पत्ता खेल के अपना परिवार को बर्बाद कर देता है, क्योंकि सारे बुरे काम करने के लिए अपना हृदय इच्छा से भरा है।
ये सब शैतान का क्रिया है, समझ जाओ। इसलिए वचन समझा रहा है, समय निकट है, मौत कभी भी आएगा। मौत आज भी आ सकता है, नेक्स्ट सेकेंड में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, 10 साल के बाद आ सकता है, 100 साल में भी मर सकता है। मौत कभी भी बोल के नहीं आता है। ये समय अच्छा है। ये संदेश तुम लोग का कान में सुना है, सुधर जाओ, तुरंत सुधर जाओ। ये संदेश को सुनने वाला काफी आप लोग का दोस्त लोग को समझाओ। काफी लोग ये सुनने वाला एक दूसरे को शेयर करो। तुम लोग बदलना बहुत जरूरी है। तुम लोग मसीह धर्म में आओ बोल के मैं बुलाता नहीं है। तुम लोग इस मसीह धर्म में आने से मसीह लोग ना, हमारा यीशु मसीह कुछ नहीं होता है। मसीह धर्म में तुम लोग आने से यीशु मसीह कभी खुशी नहीं होता है। तुम लोग नहीं आने से यीशु मसीह को दुखी भी नहीं है। मसीह धर्म में आने में भी हम लोग लाभ नहीं है। तुम लोग नहीं आने से हम लोग को नुकसान भी नहीं है। हमारा परमेश्वर को भी ये बातों में नहीं। तुम्हारा जिंदगी बदलो, तुम्हारा जिंदगी बदलो। तुम नरक से बचो। तुम लोग नरक से बच के स्वर्ग राज जाने के लिए जो रास्ता तुम लोग को अच्छा दिख रहा है, जो धर्म तुमको अच्छा लगता है, उस धर्म में चलो, उस धर्म में चलो। हर एक इंसान कौन सा भी धर्म में रह सकता है। कोई नहीं बोल सकता तुम इस धर्म में आओ, इस धर्म में रह जाओ। कोई नहीं बता सकता है। कोई भी तुम हिंदू है, तुम दूसरे धर्म में जाओ, जाने का नहीं। कोई हिंदू मना नहीं कर सकता। कोई मुस्लिम, तुम दूसरे धर्म में मत जाओ, कोई मुसलमान रुकाने की नहीं सकता है। कोई मसीह लोग दूसरे धर्म में जाओ, जाने का नहीं बोल के मना नहीं कर सकता है। हम कौन सा धर्म में रहना है वो मेरे फैसला है, खुद का फैसला है। इसलिए जो तुम लोग को अच्छा लगता है, जो धर्म तुम लोग अच्छा लगता है, उस धर्म में जा सकता है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट भी नहीं मना नहीं कर सकता, भाई बहन भी मना नहीं कर सकते, कोई दोस्त लोग भी मना नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी तुम लोग को स्वर्ग राज लेके जाने वाला इंसान नहीं। कोई भी तुम लोग को नरक में लेके जाने वाला नहीं है। नरक में जाने का तुम ही जाएगा, स्वर्ग में जाएगा तुम ही जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हारा खुद का डिसीजन है, तुम्हारा खुद का डिसीजन है। दूसरा कोई तुमको दबाव नहीं कर सकता। इधर ये धर्म में रह जाओ, वो धर्म में रह जाओ, कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा अच्छे के लिए तुम ही डिसाइड करो। आज इस संदेश को सुनने वाले लोग इस संदेश को ध्यान में रखो। आखिरी में एक वचन से खत्म करता हूं। सभा उपदेश 12 अध्याय 14 वचन बढ़िए, जल्दी से जल्दी, समय नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे भली हो या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। दोबारा पढ़िए वचन। क्योंकि परमेश्वर, देखो वचन में ध्यान दे दो, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, सब गुप्त बात तुम लोग चोरी चुप से जो घर में बैठ के जो कर रहा है, गलत काम, गलत बात, दूसरे की बुराई, चोरी चुप से गुप्त से जो पाप करता है, उसका भी न्याय करने वाला है, उसका भी न्याय आने वाला है। तुम लोग सोचेगा हमने बुराई किया, उसको मालूम नहीं, इसको मालूम नहीं है। नो, सब कुछ परमेश्वर जानता है। जो गुप्त बाप को भी वो न्याय में लेके आएगा। और चाहे वे भली हो, वो जो भली हो, जो भला काम भी, वो भी न्याय में लेके आएगा। जो गुप्त से पाप किया है वो भी न्याय में लेके आएगा। जो भला किया इस धरती में, उसका बारे में भी न्याय करेगा। चाहे वे भली हो या बुरी हो, बुरा हो, वो भी न्याय में आएगा। 3 चीज न्याय में आता है। जो चुप के जो पाप किया है वो भी न्याय आएगा। तुम्हारा जो ओपनली पाप है वो भी न्याय आएगा। तुम लोग जितना भला किया वो भी न्याय में आएगा। क्योंकि परमेश्वर सब काम और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। न्याय करेगा, यमान वो जरूर न्याय करेगा, समझ जाओ। माँ का पेट से जन्म हो गया तो कभी भी एक इंसान को मरण आ सकता है, कभी भी। वो मरने का बाद स्वर्ग राज जाने के लिए तैयार हो जाए। हम पैदा हो गया इंसान, मरने के समय जानवर हो के मत मरो, जानवर हो के नहीं मरना है।
पैदा होने के समय हम पवित्र था, मरने के समय पापी बन के मत मरो। तो ये पापी को छुड़ाने के लिए, ये पाप से छुटकारा देने के लिए, पापियों को रक्षा देने के लिए इस धरती में एक खुदा आया, उसके नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो पापी लोग को छुड़ाने के लिए आया, लेकिन सारे पापी लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह को मार के सूली पे चढ़ा दिया। वो सूली में भी बैठ के उसने अपना परमेश्वर से मांगा, प्रभु इस अनजान बच्चों लोगों को माफ करो, ये लोग जो कर रहे हैं उन लोगों को मालूम नहीं है। बोला ऐसा एक खुदा बोलेगा तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। इस प्रभु यीशु मसीह का प्यार को तुम लोग आजमा के देखो, उससे प्यार करके देखो। प्रभु यीशु मसीह इतने प्यार तुम लोग को देगा, तुम लोग का जिंदगी पर खुशियां देगा, और मरने के बाद जरूर तुम लोग स्वर्ग राज जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह गरीब लोगों का, हर इंसान का रखवाला करने वाला खुदा है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनका पवित्र शास्त्र से इस संदेश आप लोग का सामने रखा है। इस संदेश सुनने वाला सारे भाइयों बहनों, तुम लोग नहीं है, तुम लोग का दोस्त लोग को भी, तुम लोग का परिवार को भी इस संदेश को फेसबुक का द्वारा, व्हाट्सएप का द्वारा, यूट्यूब का द्वारा आप लोग पहुंचाएगा तो ये भी आप लोग को बहुत आशीष मिलेगा, बहुत आशीष मिलेगा। हम मेरा बड़ाई करने के लिए इसमें नहीं आया, मेरे को वो बात नहीं है, मेरे को मेरी तारीफ करने का, मेरे को बड़ाई होने का, ये मेरा बचपन से नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह मुझे इस टीचिंग में लेके आया, उनका काम सही काम से करना है, इसी के लिए मैं सेवा में आया। उनके प्रचार आप लोगों के सामने रख दिया, उनकी जो वचन को आप लोगों के सामने रख दिया। इस वचन को आप लोग ध्यान से सुनकर आप लोग का उद्धार के लिए तैयार हो जाओ, स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार हो जाओ। सारे बुरा काम को छोड़ के अच्छे काम में उतर दो। भला करो, भला नहीं कर सकता बुरा मत करो, साइलेंट हो जाओ, वो अच्छा है। परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।